हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हम्पी रेसिपीज। आज हम बनाने जा रहे हैं द मोस्ट डिलीशियस परवा बैंगन। इसे कन्नड़ा में एण्णे बदनेकाई और तेलुगु में गुत्ती वांकाई भी बोलते हैं। इसे बनाने का हर जगह का अपना वर्जन है। जैसे गुजरात में बेसन यूज करते हैं, पंजाब में सिंपल है, उसमें पीनट या तिल का यूज बिल्कुल नहीं होता है। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो कर्नाटका स्टाइल है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं परवा बैंगन। इसे बनाने के लिए हम 7 से 8 छोटे वाले बैंगन लेंगे। बैंगन बहुत ही छोटे और टेंडर होना चाहिए। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं वैसा बैंगन काटिएगा ताकि हम इसमें मसाला अच्छे से भर सके। बैंगन को कट करने के बाद आपको पानी में ही रखना है, नहीं तो बैंगन काले पड़ जाएंगे। अब हम इसके लिए मसाला रेडी करेंगे। मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा कप रोस्ट किया हुआ पीनट का पाउडर लिया है। इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून गुड़ और आधा टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। आप गुड़ के बदले में शक्कर भी यूज कर सकते हो। आप इस मसाला में चाहे तो तिल और कोकोनट भी यूज कर सकते हो। दोनों चीजों को थोड़ा सा भून लीजिएगा और पाउडर बना के ऐड कर लीजिएगा। अब इसमें छोटा नींबू साइज का इमली को मैंने पानी में सोख करके रखा था, उसका पानी को ऐड करेंगे। इस रेसिपी में इमली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस इमली को किसी भी चीज से सब्स्टिट्यूट मत कीजिएगा, इमली ही यूज कीजिएगा। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स का थिक पेस्ट बनाएंगे। आप इस मसाला को थोड़ा थिक ही बनाइएगा ताकि हम जब इसे बैंगन में भरेंगे और तेल में फ्राई करेंगे बाहर नहीं आना चाहिए। अब सारे बैंगन में इस मसाला को भरेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ऐसे ही सारे बैंगन को भर के रेडी रखेंगे। जो मसाला पेस्ट बचेगा हम बाद में इसे यूज करेंगे। अब एक बर्तन को मीडियम हीट पे गरम करेंगे और इसमें हम 6 टेबलस्पून तेल डालेंगे। जैसे ही तेल अच्छे से गरम हो जाएगा इसमें हम आधा टीस्पून राई, आधा टीस्पून जीरा डालेंगे और 2 स्लाइस किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। जब तक प्याज ट्रांसलूसेंट नहीं होते हैं तब तक हमें इन्हें भूनना है। अब हम इसमें 10 से 12 करी पत्ता, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक को फ्रेशली कूट कर डालिएगा, इससे स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। जब तक कि जिंजर गार्लिक का रॉ स्मेल और ऑनियन सॉफ्ट नहीं होते हैं इसे हमें भूनना है। अब प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, इसमें हम भर के रखा हुआ बैंगन ऐड करेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम में रखेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। बैंगन को अच्छे से भूनने के बाद इसे हम कवर करके कुक करेंगे। तब तक बैंगन सॉफ्ट नहीं होता है, इसे आप ढक के ही पकाइएगा। ढक के पकाने से बैंगन थोड़ा कम समय लेता है कुक होने के लिए। आप देख सकते हो अच्छे से बैंगन पक चुके हैं, सारे बैंगन बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें बचा हुआ मसाला ऐड करेंगे। मसाला को वैसे ही ऐड नहीं करना है, इसमें हमें पानी मिला के ऐड करना है। मसाला का थिक पेस्ट ऐड करने से मसाला भूनने के लिए बहुत दिक्कत आएगी और अपना बैंगन भी टूट सकता है, तो आप इसमें पानी डालकर ही ऐड कीजिएगा। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिलाएंगे। इसमें बचा हुआ इमली पानी ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, मैंने थोड़ा बचा के रखा है। और एक बार इसे अच्छे से मिलाएंगे और ढक के इसे पकाएंगे जब तक इसमें से ऑयल पूरे तरीके से सेपरेट नहीं होता है। इसे आपको पकाना है। भरवा बैंगन ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें मुट्ठी भर हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से बैंगन बना है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और फोटो निकाल कर हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे टैग कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये भी कमेंट कीजिएगा आप नेक्स्ट वीडियो क्या देखना पसंद करते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।